थानेश्वर विधानसभा में लोगों की क्या राय है और अपने विधायक को लेकर के, हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेकर के या मौजूदा सरकार को लेकर के कामों को लेकर क्या सोचते हैं, इसकी जानकारी हम यहाँ पर ले रहे हैं। लोगों से गुप्त मतदान भी करा रहे हैं। हालांकि उन मतदान को लोगों के सामने हम उजागर नहीं करना चाहते। लोगों के विचारों को मतपत्र के ज़रिए हमने बाकायदे टिक लगा करके इस मत पेटिका में डलवा दिया है। लेकिन लोगों की राय हम ज़रूर लेंगे कि वो आज की सरकार को लेकर के, आज की पॉलिटिकल पार्टियों को लेकर के क्या सोचते हैं, आज के मुद्दे क्या हैं जिन पर आजकल पॉलिटिकल पार्टियों की नज़र नहीं जाती है, उनको वो हल नहीं करना चाहते हैं। विक्रम जी, जिस तरीके का आज राजनीतिक माहौल है, हरियाणा में कई पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये भी नज़र आ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में एक मुकाबला है। क्या मुद्दे आप समझते हैं कि हावी रहने वाले हैं जिसमें मतदान होगा? मुद्दे तो मेन जनता की यही है, बिजली, पानी, सड़कें। तो जब ते हमारा जब ते इस सरकार में देख रहे हम, शहर का तो पूरा नाश होया पड़ा। कहीं चले जाओ, सड़क देख लो, बिजली की देख लो, पानी व्यवस्था सब चरमराई है। इससे तो है परेशान। और ख़ास कर जो ये प्रेजेंट MLA हमारा, जो इससे तो मेरे ख्याल से ऊपरले मन से तो अलग कोई कह दे, यानी तो 90% लोग अंदर से खिलाफ हैं इसके। शहर का सत्यानाश करके दर दिया इसने। तो के राय लेना चाह रहे हो पता नहीं। यही तो MLA से तो नाराजगी है। हाँ, क्या वैसी ही नाराजगी पार्टी से भी है? नहीं, पार्टी से तो कोई नाराजगी नहीं। मैं प्रेजेंटिंग MLA के बारे में बात कर रहे हैं। जो विधायक है मौजूदा, उनसे लेकर के ज़्यादा नाराजगी है, और जो बेसिक काम है, सड़क, बिजली, पानी, उसको लेकर के ज़्यादा नाराजगी है। बीजेपी को देवांगे भाई। बीजेपी का काम ठीक लगता है? हाँ, ठीक है। क्यों लगता है जी? बाहर का विकास, शहर का नहीं, बाहर का विकास, मतलब देश का विकास हो रहा है। देश का विकास, देश का मतलब देश हित में आप वोट बीजेपी को? हाँ, बिल्कुल देश का विकास है। आप क्या कहेंगे जी? मैं बीजेपी के वोट समर्थक हूँ। इसके बारे में बात करो ना। ठीक है, जो देश के लिए है वो बीजेपी। लेकिन भाई साहब, मौजूदा विधायक से तो अपने अपने विचार हैं, तो अपने अपने विचार हैं। ये तो पक्के है। क्या कहोगे जी, किस वजह से बीजेपी का? बस हमें अच्छी लगती है। जैसे नौकरियां हैं C ग्रुप की, D ग्रुप की, जी ये बिल्कुल सही गरीब आदमियों को और इनको जो लायक उन्हीं को दी गई है। पहले ऐसा नहीं था। पर्ची खर्ची जो है, हाँ, ये नहीं चलता पर्ची खर्ची। अच्छा, ये मुद्दा है हरियाणा में? ये तो मेन मुद्दा है जी। नौकरियों के ऊपर तो सबसे ज्यादा मेन मुद्दा है। मतलब लोग मानते हैं कि सरकार में पर्ची खर्ची बिल्कुल नहीं चली है। ये मतलब पूरा हरियाणा में ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है भाजपा के लिए। एक ये जो 5 लाख की जो ये स्वास्थ्य योजना है, वो भी, राशन भी, मतलब सारे काम बढ़िया है हमारे हिसाब से। तो बाकी अपने अपने विचार हैं लोगों के, उनके थे। आप क्या रखते हो जी? देखिए, जो मौजूदा विधायक हैं सुभाष शुदा जी, उनसे तो सारे कुरुक्षेत्रवासी सारे नाराज है। हल्के के बात आती है कि जो मुद्दे हैं स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल पे तो गवर्नमेंट बन चुकी है जो बननी चाहिए थी, लेकिन स्टेट लेवल के मुद्दे हैं, बिजली, पानी, आपका एजुकेशन, हेल्थ, उसके ऊपर कभी काम नहीं हुआ यहाँ पे। अगर देखा जाए तो हरियाणा एक ऐसी गवर्नमेंट है जो सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले बच्चों पे 500 रुपये फ़ीस ले रही है, और वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाने के लिए 1100 रुपये फ़ीस भी दे रही है। हेल्थ के लिए इतना कुछ काम हुआ नहीं है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं पब्लिक के, जिनकी वजह से इस बार स्टेट में तो ज़रूर चेंज होना चाहिए थी। सड़क, बिजली, पानी को लेके क्या? सड़क ये 10 साल से तो ये सड़क नहीं बनी है जी। एक बार बनाई थी, ऊपर लिपाई कराई थी, और उसके बाद पहली बारिश के अंदर वही खत्म हो गई थी। पीपली से लेके यूनिवर्सिटी तक की मेरे हिसाब से 10 किलोमीटर का रोड है। 7 साल में रोड तैयार हुआ जी। वो 7 साल में रोड तैयार हुआ है। अब ये लगा लीजिए, अगर 10 किलोमीटर की सड़क को 7 साल लगते हैं, तो MLA ने क्या काम किया? आप खुद समझदार हो, खुद समझ सकते हो। 7 साल में काम नहीं हुआ जी विकास। सिर्फ अपना एक कोटा पूरा कर रहे हैं, वो तो अपना पेट भर रहे हैं अपना, और कुछ नहीं है। क्या कहोगे जी,
सही कह रही है। जिम्मेदार ने बिजली मिला 8 घंटे, एक दिन 1 मिनट बस दिन। जिम्मेदार तो सारे खुश है बस, इसलिए बिजली मिले से बीजेपी ठीक है। तो बीजेपी को मिल रही है। हाँ, बिजली भी 8 घंटे लगातार, कोई मर्द नहीं कह सकता भाई 8 घंटे बिजली नहीं आती है। मतलब बिजली ठीक आ रही है। ठीक चल रही है। मतलब बिजली में कोई दिक्कत कोई नहीं। कमी नहीं बिजली में, 8 घंटे में 1 मिनट नहीं बात दी। तो लेकिन किसान तो कहते हैं हम नाराज हैं। हाँ, मुँह जो से स्वार्थी कमा, जो से सही है नहीं वहाँ निकलते जमी भी। पता क्या जी, स्वार्थी आदमी कमा गए, बाकी जो सिंपल आदमी है नहीं यूँ निकलते भाई खराब है। और नहीं 6 घंटे बिजली दिया करते, 2 घंटे बाजी रही होती, कभी आ गिर कभी आ गई। 8 घंटे में 1 मिनट कट दिया करते। अच्छा, कांग्रेस की सरकार में 2.5 घंटे बिजली मिलती थी। नहीं 6 घंटे दिया करते, और उन्होंने बस दी रही होती और दी रही होती। और इस सरकार में 8 के 8 घंटे पूरे, 1 मिनट नहीं बात दी। जो कोई अंधी कारण बच गई वोट का फेर, उसकी पूरी करनी। मतलब बिजली ठीक आ बिजली रही है। पूरी देवा। ये भी बोला अभी सेंटर में बढ़िया है। ठीक है जी, आप क्या करो, ये तो कह रहे हैं बिजली ठीक आ रही है। बिजली ठीक आ रही है, अभी तो सीजन चल रहा है तो डाल रहे हैं। सीजन में चल रही 24 वो तो ताऊ कमाल की बात करता हूँ। सीजन वो सरकार बिजली तो सही चल 8 घंटे घंटे, एक मन नहीं कह सकते भी 8 घंटे नहीं बिजली चलती। तो 24 घंटे आ रही है, वो तो हम भी कह रहे हैं। गम वाली चल रहा, मेन जो फोकस है ना, बच्चों का जो फ्यूचर है उसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का फोकस नहीं हो, चाहे आप कोई एजुकेशन सिंपल आदमी जो सा नहीं। कह रहे बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं सरकार। बच्चे के तो ऊपर सरकारी मत बना दे, प्राइवेट में बढ़ाओ, पीछे खड़े बड़े जाकर के हमारा बात ना। सरकारी में तो फीस ला दी। सरकारी में तो फीस ला, प्राइवेट में जमा देगा। सरकारी स्कूल सारे खाली पड़े, हमारा बात है ना। सरकारी स्कूल सारे खाली पड़े, किसी में 20 बच्चे, किसी में 25 बच्चे, और सारे प्राइवेट में बढ़ावा। कोई 2,500 देवा, कोई 3,000 देवा, ये सब बात हो रहा है। गवर्नमेंट स्कूलों पे फोकस नहीं है। हाँ, वो किसने पता अफसर ही लग गया करते तो करते पड़े था, हमारा बात है ना। तो बात क्या लग रहा है कि हाँ, हाँ। सरकारी स्कूलों पे फोकस नहीं है। सारे यही तो बात नहीं पीसा रहा, पीसा नहीं होता तो कोठी पढ़ाता, हमारा बात है ना। ये प्रिंसिपल सी है, ये रिटायर्ड प्रिंसिपल है, ये क्या पीसा जितो पढ़ा हुआ, कोई 11,000 देवा, कोई 15,000 देवा, ये पीसा नहीं होता करते दिन तुम। अगर एक बात तो सरकारी दिल्ली का सरकारी स्कूल है, वहाँ पे फीस अरे देख रखे सरकारी दिल्ली के सरकारी स्कूलों की एजुकेशन बहुत बढ़िया है आज के टाइम में। अच्छा, ये क्या है? तो रहा हूँ मैं, पढ़े लिखे मूर्ख, पढ़े लिखे मूर्ख। अच्छा, कैसे? बेचारा कुछ होंगे अभी होंदा नहीं कुछ भी। बिजली चली रही बढ़िया रही गवर्नमेंट स्कूल की, ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते ही नहीं, बच्चे ना नहीं भेजते, पढ़ावेगा कौन उठा। ठीक है, क्या कहोगे जी आप? नहीं, पढ़ाने का तो ऐसा है, नंबर 1 तो जो अपने आप को सही अर्थों में टीचर समझता है वो बच्चों के हित के लिए और एक समाज के निर्माण के लिए अवश्य ही बच्चों को उचित मार्गदर्शन करेगा। तेरा तो कभी छुपा है। और हाँ जी, और जहाँ तक काम की बात है, कानून और व्यवस्था की बात है, यहाँ बीजेपी की सरकार में ये बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं। हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है, ये 6 साल से मैं यहाँ सरसा से आके यहाँ देख रहा हूँ, ऐसे की ऐसी सड़कें पड़ी है, ऐसे ऐसे सीवरेज पड़े हैं, चारों तरफ गंद और कीचड़ मचा हुआ है, और पिपली से यूनिवर्सिटी तक की जो सड़क बनी है उसके बारे में तो ये दूसरे साथी आपसे बातचीत कर चुके हैं। आप क्या कहोगे जी, ठीक कह रही है? सर, ये है कि कुरुक्षेत्र में कोई भी सड़क आज तक नहीं बनी है। भाजपा सरकार विफल रही है। 9.5 साल खट्टर सरकार चली और उसके बाद सीएम इन्होंने बदलना पड़ा। तो ये कोई ना कोई तो कारण रहा है, जो कि अभी सेंटर में भी इनकी 240 सीट आई, तो वो कोई ना कोई ऐसा कारण रहा है। आपने अभी देखा राम मंदिर का मुद्दा था, तो अयोध्या में अभी आपने देखा कि पहली मानसून आने के कारण ही 850 करोड़ लगाए गए, जो वो कैसे वहाँ पानी आने के कारण कहाँ गड्ढे हो गए हैं, कोई सीवरेज लीक हो गया है। तो वहाँ जहाँ हम अयोध्या के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी पानी बहुत काफ़ी बड़ा दिखाई दिया,
तो वो अयोध्या की खुद की पब्लिक बड़ी परेशान है। वो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हुए वहाँ, हम भी जाके आए तो हम भी परेशान। और 10 साल से हम कुरुक्षेत्र में रह रहे हैं तो कोई भी सड़क आज तक नहीं बन पाई। जो ब्रह्म सरोवर यहाँ मानी जानी एक जगह है, वहाँ लोग जाते हैं तो वहाँ आज तक ये कहते हैं कि 100 करोड़ बजट आता है तो वहाँ 1 रुपया लगाया नहीं गया। 100 करोड़ में से 1 रुपया भी वहाँ लगाया नहीं गया। कम से कम वहाँ 10 करोड़ तो रेंट ले लेते हैं ये दुकानों से। तो वो जो 10 करोड़ रुपए रेंट लेते हैं तो वहाँ भी कोई काम नहीं किया गया। जो पहले का हुआ है वही हुआ है। जैसे ताऊ जी कहते हैं कि बिजली 24 घंटे रहती है, 8 घंटे रहती है, वो तो इलेक्शन का दौर है, अभी 2 महीने बचे हैं तो इसलिए हाथ छोड़ी जा रही है। अब ये सीएम जो चेंज किया है तो उसी का कारण है कि कुछ ना कुछ ये चेंज करेंगे। और जो और वोटें हैं नीचे जो हमारे, लेकिन रोड तो अगर ये एक रोड छोड़ दी जाए, एक रोड नहीं है, एक रोड नहीं है, कोई भी सारे टूट रही, सारे खराब, कोई भी सड़क ऐसी नहीं, सारे खराब है जी, सारे खराब है, एक नहीं सारे सारी की सारी। आप चारों तरफ जाइएगा। ठीक है, आपने देखा, लोगों की राय सुनी। यहाँ पर हम थानेसर विधानसभा में इसी तरह जगह जगह लोगों की राय लेते रहेंगे और लोगों से ये पता करते रहेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं जिन पर वो आने वाले विधानसभा चुनाव में वोटिंग करेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, हरियाणा।